हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एआई नागी के घर पे पहुंच चुकी है और यहाँ पे अरिका बताती है, सुनो तुम दोनों ध्यान से सुनो। मतलब उसके साथ क्या हो गया वो बता रही होती है नागी ओ साची और नागी को। अब वो भागती हुई जाती है कि मतलब उसे तो किडनैप कर लिया हीरो को, तो कहते तुम मुझे किडनैप कर लो क्योंकि मेरे पापा होता मेरे तो सब कुछ दे देंगे। तो भाई बहुत ध्यान से देखती है अरिका, कह रही ये तो इसकी मम्मी ले जा रही है इसे किडनैप करके। तो फिर किडनैप कैसे हुई? फिर उसके ना मतलब अपने कार में बैठा लेती है उसकी मॉम और उसे अपने साथ ले जाती है। अरिका कहती है अभी तक जितना मेरे साथ किया आपका धन्यवाद। ये सारी बात है ना अरिका साची और नागी को बता रही थी कि उसे किडनैप कर लिया। फिर नागी कहता है ये किडनैपिंग तो लगती नहीं है, उसके पेरेंट्स तो खुद उसे ले गए हैं और मुझे ऐसा लगा था जब वो यहाँ रहने आई थी वो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेने के आई थी, पर ऐसा नहीं है। फिर नागी उठता मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मुझे कुछ करना होगा, मुझे अपनी सेटिंग को बचाना होगा, ऐसा तो कहता है। तब यहाँ पे दिखाया जाता है कि मतलब नागी सीरियस हो जाता है कि मैं कुछ भी करके उसे वापस ले आऊंगा। तभी अरिका खड़े होकर कहती है तुम कुछ ऐसा मत कर देना कहीं उसकी किस्मत बदल जाए, और नागी यही करने वाला था। नागी जाता है उसके घाटनों का, ठीक है मैं यहाँ आ गया, मुझे क्या एक्टिंग करनी है। तो कहता है सोचता है कि मैं घर में जाऊँ और कहूँ मैं अरिका से वो हीरो से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे हीरो की दिलवा दो। नागी वो हीरो भी कहती है हाँ तुम मेरी ले लो नागी। ये तो सोचता है वो। फिर वो ना उसके घर के अंदर घुसता है तो वह घर तो बहुत बड़ा रहता है। तो पहला गेट खुलता है, वहाँ पे एक बुजुर्ग रहता है। वो क्या कहा चाहिए, वो एक दुकान रहती है। मैं कहता हूँ सॉरी सर जी मैं गलत जगह पे आ गया हूँ। फिर एक दूसरी जगह पे जाते एक अम्मा मिलती है, अम्मा क्या लोगे? फिर कहता है गलत जगह पे आ गया। फिर नागी दुखी होकर वहां से जाने लगता है, क्या ढूंढो तो ढूंढो कहाँ में हीरो को। और हीरो और उसके पेरेंट्स लाइन में एक देखो यार कैसे चल रहे एक लाइन में चल रहे थे, क्या भंडारा था बट रहा हूँ। नागी हीरो को देख लेते, हीरो भी नागी को देख लेते और एक दूसरे को देखकर नए में टक्का होने लगती है, मतलब आशिक वाशिक होने। तो फिर नागी कहता है अब मैं पीछे नहीं हटता, भाग के जाता है हीरो को पकड़ लेता है, मतलब हीरो का हाथ पकड़ लेता है और उसे ले जाता है। फिर यहाँ पे रोम कॉम वाला सीन बन जाता है, यहाँ से वो दोनों लेके भाग जाते हैं, मतलब हीरो को लेके भाग जाते हैं। फिर हमें कुछ दिखाया जाता है नागी भाई पेपर में जब हीरो से मिला नहीं था तो भाई पहली बार उसकी जिंदगी में आए थे हीरो और वो क्लास में आ गई थी फर्स्ट। नागी को ये बात लग गई थी बुरी, 15 सालों से फर्स्ट में आ रहा हूँ, ये लोड़ी कौन होती है जो आगे में एकदम से फर्स्ट का डिसीजन ले लेते अपने ऊपर। तो कहता है ठीक है मैं अगली वाला हूँ फर्स्ट। फिर से अगली बार सेकंड आ जाता है, भाई नागी फूक जाता है बिल्कुल, मतलब क्या बताओ, मतलब इसे नंबरों से ज्यादा प्यार है। फिर कहता चाहे कुछ भी हो मैं अगले सेमेस्टर में फर्स्ट आगे रहूंगा। तभी ये सारी बातें ना वो अपनी बहन साची को बताता है। साची बोलती है हाँ हो सकता है कि मतलब तू उसका रिवेल हो और ये भी हो सकता है कि मतलब तू उसे कभी सरपास ना कर पाए। इतना कहने के बाद नागी कहता है तू अपना चुप मुंह बंद कर, मैं उसे हरा दूंगा। तो भाई बाहर साची जाती है और अपने भाई नागी पढ़ता रहता है, किताब का कीड़ा बन जाता है, पढ़ता रहता है। फिर से पेपर देता है, फिर से वो सेकंड आ जाता है। ये देख के तो उसका दिमाग खराब, तो हो क्या रहा है मेरे साथ, हीरो हर बार फर्स्ट आ रहा है मैं सेकंड आ रहा हूँ। और हीरो दिखाया जाता है वो अकेली रहती है, वो पढ़ने में सारी तेज है। तो ये सारी बात फिर से वो अरिका को बताता है, वो साची को बताता है। साची कहती है हाँ हो सकता है तेरा रिवील टफ हो पर तू उसे हरा देगा और हो सकता है वो भी तेरी तरह हो, पर जब से तू अपने रिवील को पीछे करने के लिए लगा पड़ा है तो बहुत खुश रह रहा है। यहाँ पे ना साची जलीस हो रही थी उस लड़की से। और फिर भाई यहाँ पे दिखाया जाता है एकदम से उसकी तबीयत खराब हो जाती है नागी की, क्योंकि भाई ने खा लिया था सुबह सड़ा हुआ ब्रेड और भाई आज था इसका पेपर। अब भाई उसमें चला जाता है हॉस्पिटल में, स्कूल के हॉस्पिटल में। तो वही जाके देखता है कि मतलब हाँ उसके बगल वाले बेड पे भी वो हीरो पड़ी हुई थी, मतलब वो भी बीमार थी। उसकी नर्स कहती है आप हीरो को आपको बहुत ज्यादा बुखार है। तो हीरो कहती है नहीं मुझे आज पेपर देना है। फिर बाहर मिलता है हीरो और नागी। हीरो कहता है मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, जब तुम बीमार थी तो तुम फिर भी पेपर देने आई, मेरे पेट में दर्द होता मैं तो गया नहीं रह पेपर देने। वो तो नागी ने पेपर छोड़कर हीरो ने दिया। इतना कहने के बाद फिर नागी को हीरो कहती है आज के बाद तुम मुझसे बात मत करना, इतना गुस्से में कहती है बहुत। नागी भी डर जाता है, आज तो गया भाई आज तो मेरा गेम बच जाएगा। इतना कहने के बाद हट जाता है। फिर सुबह दिखाया जाता है अगले दिन भाई हीरो ने अपना बाल कटा के एकदम से चेंज होगी और यहीं से भाई नागी को प्यार हो जाता है हीरो से। मैं हीरो की लेके रहूंगा। और हमें साची को दिखाया जाता है वो जा रही थी, उसे पीछे से कोई आवाज मारता है साची। पहले वो मुड़ के देखते तो कोई नहीं होता, फिर वो जाने लगती है। फिर दूसरी बार आवाज मारती है साची, फिर वो मुड़ के देखते हैं अरे AI, इसका नाम AI है लड़की का, भाई ये भी बहुत मस्त है। फिर यहाँ पे हमें नागी और हीरो को दिखाया जाता है जो कि वहां से घर से भाग के आ गए यहाँ बैठे हुए थे। तभी नागी कहता है मुझे माफ कर दो मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। फिर हीरो कहती है अभी तो मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। तो नागी के पास जितने पैसे थे वो खाना ले आता है। तो यहाँ पे साची और AI बात करते हैं, क्योंकि साची उसे अपने पेरेंट्स के घर ले गई थी और यहीं पे फिर वो उसके पेरेंट्स को कहते हैं अरे AI तुम तो बहुत बड़ी हो गई और बहुत सुंदर हो गई हो। तभी वो आपस में बात करते रहते हैं। तभी जो AI रहती है ना वो पूछ लेती है मतलब नागी कहाँ है, नागी यहाँ दिख नहीं रहा, क्या हुआ? फिर उसके पेरेंट्स मतलब साची के पेरेंट्स पूछते हैं कि तुम तो माता पिता के साथ रहती थी, पर यहाँ पे हमें बताती है नागी कि इसके पेरेंट्स भी और ये भी अलग अलग कंट्री में चले गए। तो ये जापान में आ गए नागी से मिलने के लिए।
फिर से वो नागी का पूछते पर उसे नागी का कुछ नहीं पता था, कोई भी नहीं बताता। और हमें यहाँ दिखाया जाता है यहाँ पे हीरो और नागी भाई साहब आराम से चिल मार के ब्रेड पकौड़ा खा रहे थे, बर्गर। फिर ना हीरो कहती है लो तुम खा लो भाई। कुत्तों की तरह भाई नागी लग जाता है, ये तो उसका झूठा हीरो को तो इंटरेक्ट किस हो गई, मैं तो ले लूंगा सब, नहीं तो लपेट लूंगा, इतना कहने को तो खाने लगता है। फिर दोनों आपस में बात करने लगते हैं। फिर नागी है ना अरिका से मदद मांग लेता है। फिर उससे वही बात पूछता है जब भी पहली बार मिले थे तो वो मतलब इतनी तुम बोला कि मेरे साथ बात मत करियो। फिर हीरो बताती है मैंने तुमसे उस दिन इसलिए बोला क्योंकि मेरा जो मतलब इसकी सगाई पहले हो गई थी और इसकी सगाई एक अपने पियोंसे के साथ हुई थी। जो उसका पियोंसे था ना वो इसका मंदिर संभालने में मदद कर रहा था, मदद करता है। पर ये सारी चीजें है ना हीरो को अच्छी नहीं लगती कि मैं अपना पियोंसे अपने आप चुनूंगी, वो प्लान दिखाना। तो इसलिए है ना ये मतलब नागी से पीछे भाग रही थी कि मुझे कोई पियोंसे नहीं चाहिए, मैं अकेले ही मंदिर संभाल सकती हूँ। फिर भी भाई नागी उसे चैलेंज करता ही रहता। तो यहाँ पे उसके एक दूसरे को प्यार हो जाता है। तभी बीच में अरिका आ जाती है। अरिका कहती है ओ दल्लो तुम अपनी रोम कोम वाली जिंदगी बंद करो, चलो मेरे साथ जल्दी चलो। नागी से कहते तुम मेरे साथ जल्दी चलो। तो भाई अरिका जो है ना नागी को लेके है ना वो सॉरी यहाँ पे तो भाई आपस में बात करते रहते हैं एआई और साची। फिर एआई पूछ ही लेती है मतलब क्या हुआ। फिर हमें दिखाया जाता है अरिका है ना नागी और हीरो को लेकर उसके घर आती है। फिर अरिका माफी मांगते कोई मेरा मंगेतर है बहुत सटे का दल्ला कि किसी और लौंडे को भगा के ले गया, मैं सिर्फ तुझसे माफी मांगती हूँ। तो फिर अरिका बताती है मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मेरे पेरेंट्स ने भी मेरी सगाई कर दी पर मैं सगाई नहीं करना चाहती थी। फिर मैंने अपने पेरेंट्स से बोलना बंद कर दिया। फिर मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैं अपनी मतलब भाग रही थी, मुझे एक्सेप्ट नहीं करना था, मैं अपने भाग रही थी अपने डर से। तो ये बात है ना उसकी हीरो की मॉम को भी समझ में आ जाती है और हीरो की। तो यहाँ पे ना दोनों की आपस में बनने लगती है। मतलब यहाँ पे हीरो की मॉम और हीरो में जो भी गलत फहमियां थी वो सारी की सारी अब दूर हो जाती है। और भाई फिर बाद में जब ये दोनों जाते हैं तो भाई हीरो उसकी बहुत शुक्रिया करते हैं कि ना अरिका तुमने मेरी बहुत मदद करी, तुमने मुझे एहसास दिलाया कि मैं इस चीज से भाग रही थी बल्कि मुझे इससे सामना करना था। नागी खड़ा हुआ देख रहा था। और फिर वो कहते हैं चलो हम लोग शॉपिंग करने चलते हैं। फिर हमें यहाँ शॉपिंग करके आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है नागी का भाई हालत खराब हो जाती है कि भाई मतलब अरिका हीरो को भगा के लिए आया और वो प्लान देगा ना। पर अरिका उसकी हौसला बढ़ाती है कि अगर मैं तुम्हारी होती तो मैं शर्म के मारे मर जाती, क्योंकि ऐसी नीच घटिया करने के बाद मैं किसी के सामने कैसे जा सकती हूँ। फिर अरिका उससे कह देते हैं चाहे तो कुछ भी हो तुम बहुत स्ट्रांग हो, हर सिचुएशन को सामने तुम कर लेते हो। ये सुनने के बाद है ना मतलब थोड़ा ब्लस हो जाते हैं। फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है जो साची रहती है ना वो एआई को है ना अरिका के घर पे ले जाती है क्योंकि भाई नागी वहीं पे रहता है। फिर वो पूछ ही लेती है कि तुमने तो बचपन में नागी को प्रपोज किया था, बहुत अच्छा सीन था वो, बचपन में प्रपोज किया था। मतलब सच में छुप के देख रही थी। और एआई भाई बहुत सीरियस थी, हाँ मुझे याद है। तो भाई फिर उसके घर आ जाते हैं अरिका के। तो साची इंट्रोड्यूस कराती है ये है नागी की बचपन की दोस्त। अब भाई एआई को देख के नागी कहता है एआई तुम यहाँ। अब भाई जो एआई कहती है नहीं तुम वो नहीं हो, मतलब तुम मेरे वो हो, क्या कहते हैं ऐसे नागी चान कहने लगते हैं। नागी चान का मतलब तुम सिर्फ मेरे लिए सुनने के बाद नागी के होश उड़ जाते हैं। फिर अरिका कहती है अरे नागी तुम क्या सारी लड़कियों पर लाइन मारते फिरते हो। नागी कहता है अरे नहीं गलत फहमी है सिर्फ। तो भाई वो उसे प्रपोज कर देती है एआई की मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझे इनकार मत करना। ये सुनने का सबके होश उड़ जाते हैं। भाई नागी के मतलब क्या यार मेरे गले 3 लड़कियां वैसी पड़ी हुई है, एक एआई और मिल गई। तो भाई नेक्स्ट